जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं दीक्षा भारती रवि। आज हमारे साथ मैं आगरा में विजिट के लिए पहुंची हुई हूं अपना बिहार कार्यक्रम के लिए। और यहाँ सभी प्रबुद्ध महिलाएं बैठी हुई हैं जो कि आज का छोटा सा एक आयोजित कार्यक्रम था, जो कि बड़े कार्यक्रम का उद्देश्य को छोटा कार्यक्रम सफल करने के लिए यहाँ सब इकट्ठा हुए थे। आज सभी से मैम अपना नाम बताएं मुझे और आपको जय भीम। मेरा नाम रजनी गौतम है। मैं नई आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 9 में रहती हूँ और हमेशा मैं अम्बेडकर भवन में आती रहती हूँ और बाबा साहब गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई हूँ। और आज मुझे पता लगा कि भंते जी आ रहे हैं, बिकिनी जी आ रही हैं, तो मैंने सोचा मैं कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकूँगी उनसे, चाहे थोड़ा ही सही, मतलब मुझे टाइम निकाल के जाना ही है। और वही हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके प्रवचन सुन के, उनके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा। तो भिक्षुनी मतलब महिला बनते पहली बार आप मिली है? हाँ, क्या? मैं पहली बार मिली और मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा। सभी लोग यहाँ सभी मेरे से बहुत ही वरिष्ठ हैं, माननीय है, आदरणीय, सम्मानित जो भी हैं, मेरी माँ के समान है। तो हमारे साथ अनीता भारती जी जुड़ चुकी हैं। आप बताएं मैम कि इस जो आज आयोजित एक छोटा सा कार्यक्रम था उसका क्या इतिहास है और भिक्षुनी संघ के बारे में थोड़ा सा बताएं। और भिक्षुनी संघ आखिर समाज में क्या भूमिका निभान करती है, क्यों भिक्षुनी जरूरी है समाज के लिए, क्यों आखिर भिक्षुनी दिवस मनाना चाहिए, उससे समाज को क्या फायदा मिलेगा, बताएं आप कुछ इसके बारे में। बहुत अच्छी बात है क्योंकि जैसे कि हमारे धम्म प्रचार प्रसार में हमारे भिक्षु लोग काम कर रहे हैं, वैसे ही महिलाओं की भी भूमिका रही है, बहनाओं की भी भूमिका रही है। तो फिर जो बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार है उसमें भी हमारी भिक्षुणियाँ काम कर रही हैं, हमारे धम्मचारी या धम्मचारी बहनें काम कर रही हैं। मैं तीरथ बौद्ध महासंघ से हूँ, तो मेरे संघ में भी GFR में और मेरी धम्मचारी हैं जो बहुत संघ का काम कर रही हैं, धम्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो जैसे आज धम्म विनया जी इधर आई हैं क्योंकि 7 सितंबर को भिक्षुणी संघ दिवस मनाया जा रहा है। शायद आगरा में पहली बार मनाया जा रहा है, तो इसलिए धम्म विनया भिक्षुणियाँ इधर आई। उन्होंने महिलाओं को बताया कि बुद्धकालीन में समय में 500 भिक्षुणियाँ एक साथ संघ का निर्माण किया था। तो वैसे ही अभी भिक्षुणियाँ और भी प्रचार प्रसार कर रही हैं, ऐसे ही और धम्म को बढ़ाने के लिए, सहयोगी बन रही है, बढ़ाने के लिए काफ़ी समय से इधर काम कर रही हैं आगरा में। और 7 सितंबर को संघ दिवस का भिक्षुणी संघ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसके लिए इधर महिलाओं को उन्होंने आज बहुत सारी धम्म देशना दी और भिक्षुणी संघ के कार्य बताए। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें आज, और ये अम्बेडकर भवन में आए हैं, काफ़ी अच्छा हमें लाभ दिया है, बताया सब कुछ। बहुत ही अच्छा अनीता भारती जी ने बताया 2500 साल का इतिहास, जब बुद्ध कालीन युग था कि महिलाओं की मुक्ति की बात महाप्रजापति गौतमी यानी गौतम बुद्ध तथागत बुद्ध की मासी ने किया था। उस क्रांति की पहल की थी, शुरुआत की थी। कहते हैं कि महिलाओं को जहाँ भी मौका मिला है भागीदारी का, उन्होंने पूर्ण निष्ठा से, ईमानदारी से, सजगता से उस कार्य को किया है। आज आप देख सकते हैं कि हमारे साथ इतनी प्रबुद्ध महिलाएं हैं जो कि पाखंडवाद को छोड़ करके साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रही हैं, सारे त्यौहार को छोड़ करके, सारे पाखंड से मुक्त होकर के एक अच्छी शुरुआत यानी कि श्रेष्ठ मानव जीवन यानी मानवता को केंद्र बिंदु बांध करके उसको महिलाएं ये आंदोलित हुई, जैसे कोई सामान्य महिलाएं नहीं है। और कहीं ना कहीं आप देखें कि कहीं ना कहीं पुरुष ही धर्म का गुरु बना हुआ है। चाहे कहीं भी शुरुआत किया जाए तो पुरुष ही उसकी शुरुआत करता है, लेकिन महिलाओं को उसको पीछे रखा गया, बराबर की भागीदारी नहीं मिली। लेकिन महिलाएं ये साबित कर रही हैं कि जहाँ जहाँ उनको मौका मिला है बहुत अच्छे से उस प्रायोरिटी को, उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रही हैं। मैडम आपको प्लीज़ आप अपना नाम बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अनीता सिंह अपने सेक्टर 3 आवास विकास कॉलोनी में रहती हूँ जी। और मैं एक्चुअली शुरू से ही मैं किसी भगवान में इतना इंटरेस्ट नहीं था, और ये सारी चीज़ें जैसे व्रत वगैरह हैं वो भी मैंने कभी रखे नहीं। और करवा चौथ भी जो ससुराल वालों ने रखवाया था
वो भी कुछ साल रख के मैंने अपने आप ही छोड़ दिया। कभी मैं इस धम्म में नहीं थी और पूजा तो बिल्कुल ही नहीं करती थी। तो मुझे दीदी ने एक बारी मुझे वहाँ लेके गई, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में लेकर गई। तो वहाँ पे जाने के बाद जब मैं उसमें थी नहीं पाखंडवाद में, तो वहाँ जाने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा और मैं अपने आप ही जो है धम्मित्र बन गई, वहाँ पे धम्मित्र बन गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस धम्म में हमें किसी प्रकार का किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है और हमारे बच्चों का भी हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इस धम्म में रहेंगे तो बाबा साहेब ने हमें शिक्षित बनो, संगठित रहो, ये नारा दिया है, संघर्ष करो, ये नारा दिया है। तो इस धम्म में आने के बाद हमें वो चीज़ों का डर नहीं है कि हमारे बच्चे कहीं किसी गलत रास्ते पर ना चले जाएं। तो हमें लगता है कि इस धम्म में रहने के बाद हमें अपने बच्चों पे पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे अच्छे रास्ते ही पे जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ बनेंगे। जैसे कि दीदी के बच्चे हैं, 2 बच्चे नौकरी पे जा चुके हैं। जी जी, आज ही मैं मिठाई खा के आई हूँ। हाँ जी, 2 बच्चे नौकरी पे जा चुके हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये सब धम्म का ही कमाल है, धम्म का ही कमाल। धम्म का ही कमाल है। और एजुकेशन जो बाबा साहब ने दिया है, इसीलिए ये धम्म हमें बाबा साहब दे के गए हैं कि हम लोग आगे बढ़ सकें, कुछ बन सकें और हमारे बच्चे किसी गलत रास्ते पर नहीं। कितनी अच्छी बात बताई उन्होंने कि मेरी जो शुरुआत हुई थी वो एक ऐसी सड़ी गली व्यवस्था जहाँ महिला पुरुष ऐसे आडंबर, ऐसे पाखंड और डर दिखाया जाता है कि आज अपने पिता के अधीन रहो तो पुत्र के अधीन रहो। उन सारी व्यवस्थाओं से ऊपर उठ करके मैं हमारे साथ जो बैठी हैं मैम वो बता रही हैं कि मैं इन्हें सारे पाखंड को छोड़ करके एक मानव जीवन केंद्रित यानी कि सभ्यता के निर्माण में मैं आ चुकी हूँ और सारे त्योहारों से, सारे पाखंडों से मैं मुक्त हो चुकी हूँ और मैं बहुत अपने आप को सशक्त मानती हैं। कोई आडंबर और दिखावा नहीं है। मिलते हैं आगे से। मैम आप प्लीज़ अपना नाम बताएं। ये सारे मैं बीना बर्बादर, मैं भी त्रिरत्न बौद्ध महासभा से। लेकिन बुद्ध का जो धर्म है दुख मुक्ति का मार्ग है और सभी धर्मों में पुरुष प्रधान हैं, वो ही आचार्य है, वो ही गुरु है। लेकिन बुद्ध के धर्म में एक नई शुरुआत की जो कि सदियों पहले भिक्षुणी संघ बना और वो भी सबसे पहले उस पुत्र की माँ बनी भिक्षुणी संघ को लेकर राजमहल छोड़ के जिसने बुद्धत्व प्राप्त किया। सबसे बड़ी बात उनके लिए है, उन्होंने बहुत ही अनुनय विनय किया कि हमें भी अपने कल्याण के लिए संघ में अवसर मिलना चाहिए। और बहुत सारे अभी बताया भिक्षुणी ने, हमारी ने, गुरु ने कि 500 भिक्षुणियों के साथ में वो चली और बहुत ही अनुनय विनय करने पर आनंद ने बहुत विनय किया कि इनको भी अपनी दुख मुक्ति का मार्ग चाहिए और इनको भी मुक्त होना है। तो सबसे मेन चीज़ थी, बुद्ध ने पहले तो मना किया, फिर बाद में सोचा कि चलो ठीक है, इनको भी होना चाहिए दुख से मुक्ति, इनको भी तो उनमें शामिल किया। और लेकिन हमें भी नहीं पता था इस बात का कि भिक्षुणी संघ जो कहाँ से स्थापित, तो यहाँ से ये भिक्षुणी संघ, लेकिन बीच बीच में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही जो संघ नहीं आगे बढ़ पाया, लेकिन अब दोबारा से ये बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कितनी महानता है, भगवान बुद्ध की करुणा है कि महिलाओं को एक धर्म का आचार्य बनाया और वो भी एक दुख मुक्ति के मार्ग से अपने दुखों को से अपने आप को मुक्त कर सके। तो इन और ये साइंस पे आधारित है भगवान बुद्ध का धर्म, और इस धर्म की जो नींव है वो सीलों पे आधारित है। यहाँ ऐसा नहीं है कि जो गृहस्थ हैं उनके सील थोड़े अलग हैं और जो धर्माचारी हैं उनके अलग हैं और जो भिक्षु है, भिक्षुणी है, उनके सील अलग हैं। सबसे ज़्यादा भिक्षु तो भिक्षुणियों के सील है, और सील नहीं तुम्हारे पास तो आपके पास कोई धर्म नहीं। जी, बुद्ध में 10 सील भिक्षु भिक्षुणी के लिए 10 बताए नहीं हैं। है भिक्षुणियों के लिए, भिक्षुणियों के लिए 200 हैं त्रिपिटक में है। तो जब हम इन सीलों का पालन करेंगे तभी हम 275 पुरुषों के नहीं, 227 और पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं के, महिलाओं के ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जो सील दिए, हाँ नियम है, शील तो 10 ही है। नहीं सील 10 नहीं है, इनके लिए वो 10 में से ही बहुत है।
जी हाँ, बोलिए। उनमें से ही आगे चल के काया से, वाचा से, मन जी, से, हैं, बहुत सारे सीन हैं। तो उनको ये लोग पालन करते हैं, ये बहुत ही एक आदर्श है हमारे लिए, एक आदर्श गुरु के जैसे तो हमारे लिए। अब मैम उसके लिए आप बताइए, जो ऑनलाइन आपकी जो क्लासेस चलती है उसके बारे में 2 मिनट का इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। जैसे कि हमारी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की क्लासें चलती रहती हैं, शाम को दिल्ली से भी चलती है 6:30 बजे से। और हम खासकर हम महिलाओं की जो प्रोसेस में है, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की धम्म मित्र हैं या GFR सदस्य हैं, उनके लिए एक स्पेशल क्लासें चलती हैं। और हमारा संघ काफ़ी समय से काम कर रहा है, वो कम से कम 50 देशों में काम कर रहा है। भंते संरक्षित जी का जो संघ है वो 50 देशों में काम कर रहा है। और जगह जगह हर जगह सेंटर बने हुए हैं जहाँ हमारे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी बहनें होती हैं, वो भी अपने तरीके से धम्म प्रचार प्रसार कर रही हैं, शिविर लगाते हैं जगह जगह, जैसे कि नागपुर है, जहाँ जहाँ बहुत जगह शिविर लगते हैं। और 10 दिन का 5 दिन का जैसे होता है शिविर होते हैं, और जिनमें हमें बहुत सारी धम्म की बुद्ध के मार्ग की शिक्षाएं दी जाती हैं और अध्ययन कराया आप भी जाता है, जुड़े, ध्यान आप कराया भी जाता सभी है। जुड़े, आप भी जय सभी जुड़े, भीम। आप भी सभी जुड़े। सभी और लोगों से आप अच्छा, सभी आप सभी बहनें आज आई और इधर जुड़ी और बहुत सारी धम्म की चर्चाएं की, और मुझे पूरी आशा है कि सब इसी के सहित हम आचरण करते रहेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। और बाबा साहब ने भी कहा था कि जहाँ जहाँ महिलाएं आगे होंगी वो देश या समाज या परिवार उन्नति करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में समाप्त करती हूँ।